वोकैबुलरी की सीरीज में मैं बात कर रहा हूं शब्दों की, नए वर्ड्स। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंग्लिश को किसी भी रूप में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये जो पूरी सीरीज चल रही है, 8 बजे आपको डेली एक वीडियो मिलता है, जो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिए और आगे के वीडियोस भी देखें। आप रेगुलर थोड़े थोड़े वर्ड सीखते रहेंगे तो लंबे समय में, कई बार हम लोग सोचते रहते हैं कि वोकैबुलरी तैयार करनी है, लेकिन थोड़े थोड़े वर्ड्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो पता नहीं चलता, समय भी कम लगता है, प्रिपरेशन होती रहती है। तो उसी सीरीज में अगले जो शब्द हैं वो है, द फर्स्ट वर्ड इज जूरी। अर्थ इंग्लिश सही समझ लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है हमें एक शब्द को। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर, मतलब कुछ पर्सन्स की बॉडी, बॉडी से मतलब यहां शरीर से नहीं, उनका मिला जुला रूप। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड, किस लिए अपॉइंटेड किए गए? टू हियर, सुनने के लिए। एविडेंस, एविडेंस मतलब जो भी साक्ष्य, जो भी बात हो उसको सुनने के लिए। एंड गिव देयर वर्डिट, अपना क्या देने के लिए? निर्णय देने के लिए। इन ट्रायल्स, जो भी ट्रायल चल रहा। कुल मिला के जजेस की स्थिति में जूरी को रखा गया। तो जूरी जो शब्द है, एक से ज्यादा ऐसे लोगों का समूह होता है जिन्हें अपॉइंट किया जाता है किसी भी बारे में निर्णय देने के लिए। लेकिन निर्णय देने से पहले वो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, उसके बाद अपना निर्णय देते हैं। तो जूरी, हम लोग कई सारे जो रियलिटी शोज देखते हैं उनमें भी आप जो देखेंगे जजेस को, वो भी जूरी बोला जाता है, क्योंकि वो लोगों के परफॉर्मेंस को देखकर और चीजों को, बात को सुन के उनके अनुसार अपना निर्णय देते हैं। तो जूरी शब्द को आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो शब्द है ज्यूरिसडिक्शन, अगर आप समझेंगे, अधिकार क्षेत्र, कहां तक आपका अधिकार क्षेत्र। जैसे कोर्ट है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता, किसी भी जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, हर स्टेट्स में सामान्यतः हाई कोर्ट होते हैं, तो उनका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, किस क्षेत्र के मामले कहाँ सुने जाएंगे, किस क्षेत्र। जैसे इटावा में कोई घटना घटती है तो सामान्य रूप से नियम यह है कि यहीं पर उसका केस होना चाहिए। तो उस क्षेत्र के न्यायालय का ये अधिकार क्षेत्र है। क्या है? अधिकार क्षेत्र। तो उसी से संबंधित शब्द है ज्यूरिसडिक्शन। अ फिक्स्ड टेरिटरी, टेरिटरी कैसी है? फिक्स्ड है। इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, जो भी अथॉरिटी है, जिसके पास भी अधिकार है, तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? ज्यूरिसडिक्शन। अगले शब्द पर आते हैं, इसी से रिलेटेड शब्द है ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट मतलब ऐसे लोग जो कानून में प्रवीण है, मतलब ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा समझ हो, नॉलेज हो, जानकारी हो, किसी भी रूप में बात को रख पाते हो, समझ पाते हो, उसके अनुसार अपनी बहस कर पाते हो, अपने तथ्य प्रस्तुत कर पाते हो। अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन लॉ, प्रोफिशिएंसी हो, किस चीज को, किसमें प्रोफिशिएंसी हो? लॉ में, जो भी कानून से संबंधित जो चीज है उसमें उसको क्या हो? प्रोफिशिएंट हो, प्रोफिशिएंसी हो उसके पास, तो वो क्या कहला सकता है? वो ज्यूरिस्ट कहला सकता है। तो पिछला शब्द आपके पास एक ये था, एक ये है, और एक शब्द आपके पास इसी से संबंधित ये आ गया। अगले शब्द पर आ जाए, जो जस्टपोज। जस्टपोज जो शब्द है, एक चीज को दूसरे के बगल में रख देना, यानी कोई एक वस्तु रखी हो उसकी बगल में किसी वस्तु को रख देना। सामान्य सा शब्द है बहुत। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, किसके पास में रख दिया है? दूसरी वस्तु के पास में। सिंपल हम कर क्या रहे हैं? एक चीज को प्लेस कर रहे हैं, कहां पर? बिसाइड अनदर। नेक्स्ट वर्ड इज कर्नल। कर्नल जो शब्द होता है वो यूज होता है, हमारे एक शब्द हम लोग बोलते हैं हिंदी में गरी या गिरी, किसी भी चीज की। हमने ऐसे समझो, हमारे पास कोकोनट हमने देखा, एक तो वो होता है कि जिसका कोकोनट वाटर पीते हैं हम सीधे सीधे, वो छील के स्ट्रॉ लगा के। दूसरा आता है जब वो हार्ड हो जाता है, हम उसको भी छीलते हैं, अंदर गरी निकलती है, तो उसमें अंदर पानी, तो अंदर का जो सॉफ्ट, ऊपर के शेल को तोड़ने के बाद जो अंदर का जो सॉफ्ट हिस्सा निकलता है, जिसको खाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो गिरी कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरी। द सॉफ्ट इनर पार्ट विद द शेल ऑफ अ नट। अब नट से मतलब आलमंड्स को भी अगर आप देखेंगे, बादाम को भी देखेंगे, तो उसके ऊपर भी शेल होता है, उसको तोड़ने के बाद अंदर जो निकलता है वो उसकी गिरी कहलाती है। क्या कहलाती है? इसी तरह आप वॉलनट को देखेंगे, अखरोट को अगर आप देखेंगे, उसको तोड़ने के बाद अंदर जो निकलती है वो उसकी गिरी कहलाती है। ठीक है, तो जो उसके शेल को तोड़ने के बाद, जो किसी भी नट के शेल को तोड़ने के बाद अंदर जो निकल रहा है वो क्या है? गिरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कैनल। कैनल मतलब सामान्य शब्द है कुत्ते के रहने का घर। और होम फॉर, देखिए ये शब्द बड़े आसान, इनमें जो सीरीज जो चल रही है उनमें कुछ शब्द बड़े हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये शब्द नहीं लेना है, ये नहीं, ये लेना है। जो भी सामान्य रूप से प्रयोग में जो शब्द हैं उनको लिया जा रहा है। कुछ शब्द आपको आसान लग सकते हैं, जिनसे आप परिचित हो सकते हैं, कुछ शब्द आपको नए लग सकते हैं। तो अगर आप परिचित हैं तो रिवीजन हो रहा है, नहीं है तो आप नए शब्दों को सीख रहे हैं। इस सीरीज में एंटोनिम सिनोनिम भी है, इडियम फ्रेजेस भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, सब कुछ वोकैब में जो कुछ भी आता है सब कुछ इसमें।
रेगुलर सीरीज है, रात 8 बजे छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं, उसके अलावा अलग अलग बड़े वीडियोस में भी आप वोकैबुलरी को कवर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो सीरीज है उसमें आप अलग अलग चीज़ें ग्रामर से संबंधित पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो किंडल, बड़ा आसान सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा शब्द है किंडल। बिल्ली के बच्चों का समूह, अ नंबर ऑफ किटन्स, छोटे छोटे जो बिल्ली के जो बच्चे हैं उनका जो समूह क्या है, कि वो क्या कहलाता है, किटन्स कहलाता है। अगला शब्द है कंगारू कोट। दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग जगह कई सारे कंगारू कोर्ट होते हैं। निजी कोर्ट, जिसमें लोगों को सजा दी जाए। भारत में भी कई सारी पंचायतों और अलग अलग रूप में निजी रूप से कई कुछ लोग मिलकर, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है पंच या पंचायत, तो उसमें लीगल तो उनको उस तरह की कोई वैसी मान्यता नहीं होती, लेकिन वो लोग अपने अनुसार निर्णय दे पाते हैं। कई जगह अभी भी वो व्यवस्था लागू है, पुराने समय में तो ये बहुत ज्यादा थी। कई बार इन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर लिया जाता था, सीधे साधे लोगों को परेशान किया जाता था, उन्हें गलत सजाएं दी जाती थी। तो कंगारू कोर्ट से मतलब है निजी कोर्ट, अपनी खुद की जो कोर्ट, कुछ लोग मिलकर किसी दोष में, किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को सजा दे देते हैं, ऐसी कोर्ट क्या कर, जिनको जिनको कानूनी मान्यता नहीं मिली। कानूनी मान्यता तो जो सरकार द्वारा, जो व्यवस्था द्वारा, जो संविधान द्वारा जो बनाई गई कोर्ट है उन्हीं को मिली हुई है। तो एन इलीगल कोर्ट्स दैट पनिशेस पीपल अनफेयरली, जो लोगों को गलत तरीके से पनिश करते हैं, सजा देते हैं, कंगारू कोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, भारत में भी आप कई बार सुनते रहते हैं कि इन लोगों ने मिलकर उनको ये सजा दे दी, ये सजा दे दी, ये सब कंगारू कोर्ट कहलाते हैं। अगले शब्द पर आ जाए, लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट से मतलब होता है जो बहुमूल्य पत्थरों को तराशता है। वहां एक शब्द आता है जौहरी, आता है जौहरी। मार्केट में बहुत जगह हम लोग एक शब्द सुनते हैं इंग्लिश में, ज्वेलर्स, ज्वेल से शब्द बनता है। तो लेपिडिस्ट से मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जो हीरे हैं और जो कई सारे रत्न समुद्र से निकलते हैं, अलग अलग जो रत्न हैं, अलग अलग जो चीजें हैं, उनको तराशने का जो काम करता है, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, वो क्या कहलाता है, वो लेपिडिस्ट कहलाता है। एंड द लास्ट वर्ड इज लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब शौचागार या शौचालय, अ प्लेस फॉर वॉशिंग। सिंपल सा वर्ड है,